अगर आप स्विंग ट्रेड्स करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। बिकॉज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा दो स्टॉक है जो मुझे अच्छा दिख रहा है और जो मेरे वॉच लिस्ट में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें समझा देना चाहता हूँ। ये सीरीज हमने अभी से ऑलमोस्ट 2-3 वीक पहले ही चालू किया था। इससे पहले हम ये नहीं बनाते थे। मेरा मानना था कि मैं बस चार्ट ऑफ द वीक तक ही रहूँ और जो चार्ट ऑफ द वीक में स्टॉक में जो मैं स्टॉक खरीदता था वही स्टॉक में लेके आता था। स्विंग ट्रेड्स के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं चाहता हूँ कि आप समझें। स्विंग ट्रेड्स मेरे पास बनाने को दो ऑप्शन है। एक है कि ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तब मैं आपके सामने लेके आ जाऊँ। लेकिन दोस्त उसका प्रॉब्लम ये है कि फिर वो लेट हो जाता है और बहुत लोगों का एंट्री चेंज हो जाता है। बिकॉज मार्केट क्लोज होगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड एक रात पहले करता हूँ, तो उस दिन का मार्केट सेशन गया और फिर अगले दिन आपको मिलेगा तो उस दिन का उसके अगले दिन का मार्केट सेशन चला गया। तो 2 दिन का मार्केट सेशन चला जाएगा और बहुत टाइम ऐसा होगा कि भले ही मैं सही स्टॉक भी आपके सामने लेके आ जाऊं, लेकिन वो स्टॉक ऑलरेडी एक मूव कर दिया होगा और आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं वैसे स्टॉक्स का एग्जांपल आपके सामने लेके आऊं जो स्टॉक्स मैंने पहले से खरीद लिया है। मैं चाहता हूं कि मैं वैसे स्टॉक्स का एग्जांपल लेके आऊं जो मैं सोच रहा हूं खरीदने का। लेकिन अगर आप स्विंग सीरीज फॉलो कर रहे हैं, जो ये सीरीज अगर आप देख रहे हैं, तो आप एक चीज़ जान जाइए और समझ जाइए। जरूरी नहीं है कि जब स्टॉक में दिखा रहा हूँ और वो स्टॉक मान लीजिए 3-4 दिन 5 दिन बाद एंट्री देता है या 6 दिन बाद एंट्री देता है, जरूरी नहीं कि उसी स्टॉक में एंट्री करूँगा। हो सकता है कि उस 6 दिन पहले तक में, उस 6 दिन के बीच में मुझे कोई और स्टॉक अच्छा दिख गया होगा और चूंकि मेरे पास पैसा लिमिटेड है तो मैं उसको खरीद लूँगा, तो यहाँ पे मैं मिस कर दूंगा। आई होप आप समझेंगे। इसका ये कहीं मतलब नहीं कि उस स्टॉक को मैं सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि उस स्टॉक से पहले मेरे को दूसरा स्टॉक मिल गया। प्लस एक अच्छी बात क्या है कि अगर एंट्री कंफर्म नहीं होती है तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि अगर आप 2 सीरीज जाके देखोगे, जो 2 वीडियो हमने अभी तक डाला है स्विंग सीरीज में, वहाँ पे हर एक सीरीज में एक एक स्टॉक का एंट्री ट्रिगर हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है। तो मज़े वाली बात यह है कि जिनका नहीं हुआ वो नीचे चले गए हैं, दैट इज ए गुड पार्ट। लेकिन जिनका हुआ है वो ठीक ठाक कर रहे हैं, तो वो किस्मत है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी हो जाएगा। आगे भी मैं ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ जो स्टॉक्स अपने, और मैं काफ़ी दिन से वॉच लिस्ट में बना के स्टॉक को रखता हूँ ताकि मैं स्टॉक में तब तक रखूँ जब तक स्टॉक एंट्री ना दे दे। तो इसीलिए मैं काफ़ी लंबा टाइम वॉच करता हूँ। और जब एक स्टॉक मुझे अच्छा दिख जाता है तो मुझे लगता है कि अब जो मैंने चालू किया, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि भाई लेके आओ, हमें दिखाओ कि आप शॉर्ट टर्म में कैसे ट्रेड करते हो। तो मैं पिछले 8-9 महीने से बस आपको चार्ट ऑफ द वीक दिखा रहा था। अब मैं चाहता हूं कि आप चार्ट ऑफ द वीक के साथ शॉर्ट टर्म में ट्रेड्स भी देखो कि मैं कैसे देखता हूं, कैसे क्या होता है नहीं होता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको मेरा आइडिया लग जाएगा और दूसरा चीज़ ये भी होगा कि आने वाले टाइम में अगर मैं कभी कुछ भी लेके आता हूं तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बंदे के पास दोनों हैं, तो मैं इससे सीख सकता हूँ, तो वो आपके लिए मदद कर सकता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो कि अगले जो 2 स्टॉक कौन से मैं फोकस कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वीडियो है ये स्विंग ट्रेड्स के बारे में, 2 ऐसे स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर एंट्री देगा तो अच्छा कर सकता है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बहुत शिद्दत से क्लियर कर देना चाहता हूँ और बहुत सीरियसली क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप जानते होंगे अगर आप मुझे देखते होंगे, अगर नहीं देखते होंगे तो जान जाइए कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो भी मैं बात करता हूँ वो मेरी खुद की लर्निंग पर्पज होती है, मेरी खुद की एनालिसिस होती है, जो मेरी खुद की सोच समझ होती है वो है। मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ, मुझे गलती एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आके मुझे बोलोगे कि भाई तुम्हारा ये, तुम यहाँ गलती की हो, आई विल बी हैप्पी इनफ टू लर्न फ्रॉम इट। तो इसीलिए अगर कोई भी स्टॉक के बारे में बात करता हूँ, आप प्लीज़ उसको ब्लाइंडली ना खरीदें। मैं एनालिसिस बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे स्टॉक को देख रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी एंट्री कब हो सकती है। आपको क्या करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी है, वो आपको समझना है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज दोस्त, अगर मेरे जैसा बंदा जो क्लियरली आपको कहता है कि आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिए, अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद भी आप खरीदेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपको लेनी पड़ेगी। जैसे मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेता हूँ। मेरी गलती है, सही होना मार्केट की कृपा है। मैं अपना क्रेडिट नहीं लेता सही होने में, गलती होने में गलती मेरी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज मुझे आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, मुझे आपकी माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरी माइंडसेट नहीं पता। तो आपको एक ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए जो आपको अच्छे से एडवाइस कर सके कि आपको क्या करना है नहीं करना है। ठीक है।
अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं कौन सा दो स्टॉक है जो मैं देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ, उसका रीजन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी का चार्ट है। मैं निफ्टी का चार्ट इसलिए रखा हूँ जस्ट बिकॉज इसके बाद हम स्टॉक ओपन करेंगे, इससे पहले मान लीजिए सीधा स्टॉक ही ओपन करता तो मतलब नहीं है। एंड निफ्टी आपको दिख रहा है कि निफ्टी एक अप ट्रेंड में है, बट जो ये मूवमेंट हुआ है इसमें शायद आपकी पोर्टफोलियो मूव नहीं हुई है, मेरी तो नहीं हुई है बहुत ज़्यादा, उल्टा थोड़ा धीरे धीरे करेक्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं कैंडल चेंज कर लेता हूँ जस्ट बिकॉज मेरा कंफर्टेबल इसमें ज़्यादा है इस कैंडल में। तो जो पहला स्टॉक है उसका नाम है ज्योति CNC, राइट, ज्योति CNC ऑटोमेशन। ये स्टॉक है जो मेरे नज़र में है। अब ये स्टॉक मेरे नज़र में अभी से क्यों है आपको ये समझना पड़ेगा, राइट। ये स्टॉक मेरे नज़र में इसलिए है बिकॉज अब ये एंट्री आज दे, 5 दिन बाद दे, 10 दिन बाद दे, मुझे नहीं पता, बट ये स्टॉक मेरे नज़र में यहीं से चालू है। तो आप समझो कि मैं कितने पहले से स्टॉक की एक एंट्री में नज़र में रख रहा हूँ उसको। तो ये स्टॉक मेरे नज़र में, उसके पीछे 2-3 वजह हैं। सबसे पहला, स्टॉक धीरे धीरे एक बेहतर सेटअप होता जा रहा है, तो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट रीज़न। सेकेंड, इसकी वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है और ऐसा लगता है कि अब ये नीचे गिरना नहीं चाहता है, दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 कि ये एक बेहतर सेटअप हो रहा है। अगर आप देखिएगा तो कॉन्ट्रैक्शन बेहतर होता जा रहा है एंड वी विल सी कि आगे क्या होता है। इट कैन गिव एंट्री आने वाले टाइम में भी दे सकता है, क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में भी हो सकता है अगले 5-7 दिन में ही दे दे, हो सकता है 10 दिन में दे, जब दे देखेंगे, बट अभी के लिए मुझे ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। तो ये हो गया 2 बात। तीसरा, अगर आप इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये अपने ट्रेंड लाइन को बढ़िया होल्ड कर रहा है एंड स्लोली गेटिंग ऑन द अपर साइड। तो एक ट्रेंड लाइन बेहतर ये है। दूसरा, अगर आप यहाँ से ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि दिस इज़ गेटिंग वेरी क्लोजर टू इट्स ट्रेंड लाइन। तो अभी जो करंट प्राइस इसकी चल रही है 1165 रुपीज़ के आसपास चल रही है और एक हल्का सा छोटा सा रेजिस्टेंस उसको यहाँ पे आता है नॉर्मली 1225 रुपये के आसपास। तो मेरे से मैं स्टॉक को कैसे देख रहा हूँ मैं क्लियरली आपको समझा देता हूँ। चूँकि मैं बिलीव करता हूँ थोड़ा सा अर्ली एंट्री में, तो मैं स्टॉक को ऐसे देख रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक इसके ऊपर आ जाता है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं 1225 के आसपास ऊपर आ जाता है यहाँ पे, देन आई विल बी एडिंग माई फर्स्ट पोजीशन। मेरा पहला पोजीशन मैं ऐड करूँगा। वो कंफर्म एंट्री नहीं होगी बट दैट विल बी माई फर्स्ट पोजीशन। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो और अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा, अगर ये स्टॉक इसको ब्रेक कर देता है जो कि 1306 को है, जो कि मेरे पहले, मान लीजिए मैं 1235 के आसपास या 1240 के आसपास पहली एंट्री लेता हूँ, तो दूसरा एंट्री मेरा ऑलमोस्ट 5-6% के ऊपर हो जाएगा। एंड इफ़ इट ब्रेक्स 1306, जो ये लेवल आप देख सकते हैं, देन आई विल बी हैप्पी इनफ टू ऐड माई सेकेंड पोजिशन, ठीक है। ये हो गया मेरा प्लान जो मैं सोच रहा हूँ। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये अगर 2-4 दिन और 5-6 दिन कंसोलिडेशन करता है कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी मच मोर हैप्पी। अगर ये नीचे चला जाता तो सेटअप अवॉइड हो जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जो स्टॉप लॉस होगा। अगर मान लो मैं 1240 पे एंट्री लेता हूँ, सो अगर ये नीचे नहीं आता है, सो माय फर्स्ट स्टॉप लॉस विल बी दिस विच इज़ 1122, जो कि हार्डली 5-6% होगा। बट इमरजेंसी स्टॉप लॉस जो है वो मेरा इसके जस्ट नीचे होगा, जो कि है मेरा ये 1092। तो मेरा इमरजेंसी स्टॉप लॉस ये है एंड मेरा नॉर्मल स्टॉप लॉस ये है। एंट्री कब लूँगा, जब मिनिमम मेरी जो पहली एंट्री होगी 1240 के आसपास होगी, जब ये इसको ब्रेक कर देगा। एंड आई विल सी हाउ इट बिहेव्स ऑन दिस ट्रेंड लाइन। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर चला जाता है तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू ऐड। और ये मेरा कन्फर्म एंट्री होगा, ध्यान रखिएगा। ये लाइन मेरा कन्फर्म एंट्री नहीं होगा, अर्ली एंट्री होगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक विच आई एम लुकिंग फॉर। एक अच्छा खासा पावर इसमें है एंड इट्स गेटिंग कंसोलिडेटेड। द मोर टाइम इट विल गो द बेटर इट विल बी। एंड अगर मान लीजिए थोड़ा दिन और कंसोलिडेट होता है तो फिर मेरा स्टॉप लॉस और उसके हिसाब से बढ़ जाएगा एंड आई विल बी मोर एग्रेसिव इनटू दिस, ठीक है। तो ये एक अच्छा सेटअप बन रहा है। सो दिस इज व्हाट ज्योति CNC इज ऑल अबाउट, ठीक है। मैं अपना स्टॉप लॉस आपको बता दिया, रिस्क मैं ऑब्वियसली मैनेज करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट्स अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हो सकता है स्ट्रक्चर बिगड़े। स्ट्रक्चर बिगड़ने पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंट्री देके, पहला एंट्री देके बिगड़ेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज छोटी सी पोजीशन होगी। लेकिन दूसरा एंट्री देके बिगड़ने में मुझे कम चांसेस उसके लगते हैं। लेकिन अगर दूसरा एंट्री दे देगा देन आई विल बी हेविली इन्वेस्टेड इनटू दिस बाय मैनेजिंग माय रिस्क एंड मेरा स्टॉप लॉस उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टॉक। जो दूसरा स्टॉक है इसका नाम है अरविंद लिमिटेड। सो दिस इज अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड क्यों?
आपको क्लियरली दिख गया होगा। सबसे पहला है कि इस वॉल्यूम जो है इसका ड्राई अप हो रहा है एंड काफ़ी वॉल्यूम इसका ड्राई हो गया, आप क्लियरली देख सकते हैं। सो देयर इज़ नो सेलर्स आउट देयर। दूसरा ये है कि बेस ऑन बेस बेसिकली बना रहा है। यहाँ पे एक बेस बनाया था एट एन एवरेज, कोशिश किया, फेल हुआ, फिर ये दूसरा बेस बना रहा है यहाँ पे एट एन एवरेज। ठीक है, तो ये बेस ऑन बेस बना रहा है। उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो आप दो बेसिस का क्लियरली देख रहे हैं, ये कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, बट स्लोली बट श्योरली इट इज़ गेटिंग एक्यूमुलेटेड। आसानी से, प्रेम से, स्लोली बट श्योरली चल रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि आज के रेट में 396 के आसपास चल रहा है, 396.65। और आप अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुआ था ये 404 के आसपास था, जो कि 400 रुपये का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। एंड इट इज़ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस और क्लोज अबव दिस लाइन। अगर आप गौर कीजिएगा तो पिछले कुछ दिन से ये 400 को क्लोज ही नहीं कर पा रहा उसके ऊपर, 404 के बार बार नीचे जा रहा है। अगर आपको क्लोजिंग दिखेगा तो हर दिन का क्लोजिंग नीचे है। जैसे इसका क्लोजिंग देखिए 396, इसका क्लोजिंग देखिए 396, इसका क्लोजिंग देखिए 397, इसका क्लोजिंग देखिए 400, इसका क्लोजिंग देखिएगा 394। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जोन कितना एग्रेसिवली रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। सो व्हाट आई एम लुकिंग एन आई ऑन, कीपिंग एन आई ऑन इज कि अगर वो 415 के ऊपर आ जाता है सो आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट। क्यों? बिकॉज फिर मुझे लगेगा कि वो इस लाइन को अच्छे से ब्रेक कर दिया है एंड इट हैज़ गॉट इनफ स्पेस और ये इसको ब्रेक कर सकता है। प्लस ये इनफ ट्राई कर चुका है, यहाँ रिजेक्ट हुआ है, यहाँ रिजेक्ट हुआ है, यहाँ रिजेक्ट हुआ है, आप देख सकते हैं इनफ रिजेक्शंस हैं उसके। तो जितनी ज़्यादा बार वो एरिया रिजेक्ट होगा उतना वो रेजिस्टेंस कमज़ोर होता जाता है। तो सो आई एम कीपिंग कि अभी 396 पे है, 396 से 4014 कितना ही होता है, 4-5% का कैंडल हार्डली, जो कि कभी भी दे सकता है, देने को तो एक दिन में भी दे दे। तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट। यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा अभी के हिसाब से वो इसके जस्ट नीचे होगा, जो कि 384 के आसपास होगा। और अगर मान लीजिए धीरे धीरे और यहाँ पर टाइट होने लग जाता है, 2-3 दिन 4 दिन और थोड़ा टाइट होता है इसके आसपास 400 के ऊपर, देन इट विल बी मच बेटर एंड मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा सकता हूँ 388-389 के आसपास। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं इसको क्यों देख रहा हूँ। तो अरविंद लिमिटेड भी मेरे वॉच लिस्ट में काफ़ी लंबे टाइम से है, इनफैक्ट यहाँ से है, तो पिछले कुछ दिन से मैं इसको कॉन्स्टेंट वॉच कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि सुनो और लेटर इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे वॉच लिस्ट में होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं हर रोज़ स्टॉक स्कैन करता हूँ, हर वीक स्टॉक स्कैन करता हूँ, तो मुझे अगर इससे पहले कोई दूसरा बेहतर स्टॉक मिल जाएगा जिसमें मुझे एंट्री लेनी है, आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको सीखने को मिले। मैं एनालिसिस भी आपको समझा रहा हूँ कि मैं स्टॉक को कैसे देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ, और ताकि आपको सीखने को मिले। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे खरीद लो, मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये है दूसरा स्टॉक जो है अरविंद लिमिटेड। देखिए बहुत आसान है कंफर्म ब्रेकआउट स्टॉक लेके आ जाना और फिर बोलना कि देखो ये होगा वो होगा। ऐसे स्टॉक्स में टाइम लगते हैं लेकिन सीखने को ज़्यादा मिलता है, और ऐसे स्टॉक आपको राइट एंट्री का मौका भी देते हैं, जो मुझे देते हैं ऑन माई पर्सनल लेवल। तो मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टॉक को बहुत लंबे टाइम तक देखता हूँ एंड रेगुलर में देखता हूँ, और जब वो एंट्री देती है मैं एंटर करता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ व्हाट आई फील। और इससे पहले अगर मुझे कोई दूसरा एंट्री दे दे, आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट। और भी स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में है, लेकिन मैं सबको तो इंक्लूड नहीं कर सकता ना। तो मैं दो स्टॉक लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सीखने को मिले, समझने को मिले। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि क्या आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं, आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, तभी हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बता दीजिएगा, हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट, राइट। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है कि अपने जो मेहनत से स्टॉक ढूंढो उसका एनालिसिस लोगों के सामने लेके आओ। बोलने में टाइम जाता है, अपनी मेहनत भी फ्री में दे रहा हो लोगों को, तो आपको समझना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको कहिए सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को, उनके साथ शेयर कीजिए, अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम बढ़ेंगे, वरना हम नहीं बढ़ेंगे दोस्त। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।